हेलो एवरीवन, क्या आप सबको एम्फीबिया का सारा एग्जाम्पल याद है? अगर नहीं याद है दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल को जो एनसीईआरटी में सारा एग्जाम्पल दे रखा है चैप्टर नंबर 4 में एनिमल किंगडम के, वो सारा एग्जाम्पल आपको टिप्स पे करा दूंगा एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से। आपको वो ट्रिक बहुत पसंद आएगा और उस एग्जाम्पल को देखने के लिए, उस एग्जाम्पल को याद करने के लिए आओ एक बार हम लोग सब लोग अच्छे से पूरा समझ लेते हैं ये क्लास एम्फीबिया। अब ये जो क्लास एम्फीबिया है ना, ये सुपर क्लास टेट्रापोडा से आता है। टेट्रापोडा मतलब उसके पास 4 लिम्स होते हैं। टेट्रापोडा का मतलब ही होता है 4 लिम्स। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको पूरे को एम्फीबिया पूरा समझ लेते हैं, ताकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो 4 नंबर आपके पॉकेट में। देखो इस टॉपिक से 3 तरह के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग बनाया जा सकता है। और कैरेक्टर के बेसिस पर एम्फीबिया के जो 3 बेसिक कैरेक्टर है, जो बोलते हैं ना बेसिक कैरेक्टर, किस बेसिस पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक इसका एक्सेप्शन है, जैसे लिम्बलेस एम्फीबिया, उस पे भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, जो कि उसको हम समझेंगे। उस एग्जाम्पल को याद करने का एक मेरे पास ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग को पूरा एग्जाम्पल याद हो जाएगा। लेकिन उसको याद करने से पहले हम लोग एक बार पूरा एम्फीबिया क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास एम्फीबिया। देखो, जो क्लास एम्फीबिया है इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एम्फीबिया का मतलब क्या होता है। एम्फीबिया जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किससे? एम्फी से, और बिया जो वर्ड किससे आया है? बायोस से आया है। देखो, एक जो वर्ड है एम्फी, और बिया जो वर्ड किससे आया है? बायोस से आया है। एम्फीबिया मतलब, एम्फी का मतलब होता है डुअल, अब बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो क्या सर इसके पास डुअल लाइफ मतलब 2 लाइफ होती है? काइंड ऑफ हो सकती है। डुअल लाइफ कहने का मतलब क्या है? जो एम्फीबियंस होते हैं ना, वो पानी के साथ साथ जमीन पे भी रह सकते हैं। मतलब दे कैन लिव ऑन एक्वेटिक, दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी बहुत आसानी से रह सकते हैं। क्यों? पानी में क्यों रह पाते? क्योंकि इनके पास गिल्स है। और ज़मीन पे क्यों रह पाते? क्योंकि इनके पास लंग्स भी है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पानी और ज़मीन दोनों पे रह पाते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, और इसके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। किसके पास? एम्फीबियंस के पास। तभी तो इसको हम लोग टेट्रापोडा सुपर क्लास में रखे हैं। इसके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, 2 पेयर लिम्स मतलब 4 लिम्स होते हैं। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है, एम्फीबियंस की जो बॉडी होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड में और ट्रंक में। ठीक है, टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस में टेल एब्सेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इसको नोट्स के तौर पे बना के लाया हूँ कि ये आपको याद रखना है। क्या? एक ये फीचर, ये जो होते हैं ना, ये जो एम्फीबियंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो होते हैं ना, अपने मॉइस्ट स्किन, इनका स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट होता है, मतलब नम होता है। ठीक है, अपने मॉइस्ट स्किन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? गैसेज एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना गैसेज एक्सचेंज किससे कर पाते हैं? अपने स्किन की हेल्प से। ठीक है, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर एम्फीबियंस को, अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एम्फीबियन के, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको एक अलग ग्रुप बना दिए हैं। क्या? इसके तीनों फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको एकदम याद होना चाहिए टेस्ट पे। पहला क्या? ये एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट पे बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है। इसके पास 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा 3 चैम्बर्ड हर्ट का मतलब क्या है। ठीक है, इसके पास 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। और जो तीसरा, ये अपना मॉइस्ट स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन कर सकता है। ये तीनों इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया था। समझ में आया? अब ग्रुप हम लोग कैसे बनाते थे? कुछ बेसिक कैरेक्टर ले लेते थे जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और उसी बेसिस पे उसका नाम दे देते थे। तो इसी वजह से हम लोग इसका ग्रुप बनाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 बेसिक फीचर थे। कौन कौन सा?
3 चैम्बर्ड हार्ट था इसके पास, और ये एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में बहुत आसानी से सर्वाइव कर पा रहे थे। और ये अपना रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के क्या मतलब है, मतलब ये अपना जो रेस्पिरेशन है अपने स्किन, मॉइस्ट स्किन की हेल्प से कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसको हम लोग, जब भी रेस्पिरेशन स्किन की हेल्प से होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। देखो दोस्तों, अगर नीट 2026 में इससे क्वेश्चन आया ना तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस रेस्पिरेशन वाले पार्ट से आए। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग का एम्फीबियंस है ना, ये रेस्पिरेशन अपने 3 तरीके से करते हैं। किस किस चीज़ से? गिल से कर सकते हैं, और गिल से होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। दोस्तों मैंने आप लोग का टाइम बचाने के लिए इसीलिए पहले पूरा बना रखा है। ठीक है, गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और लंग्स के थ्रू भी, मैं बताया ना, पानी में है गिल्स की हेल्प से रहते हैं और ज़मीन पे ये लंग्स की हेल्प से रहते हैं। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और स्किन के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार नीट ने पूछ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी मैं कवर कर लिया हूँ कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें से 3 चैम्बर्ड हार्ट होने का मतलब क्या है, इसके पास 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। इसी वजह से इसके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि 4 चैम्बर है नहीं, तो समझ रहे हो ना, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो प्योर ब्लड है, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल में। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ में आया सबको? अब देखो, सॉरी, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अभी मैं आगे समझा दूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग, मतलब ये देख के आपको पूरा याद हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, अब बोल रहा है कि जो एम्फीबियंस होते हैं इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब इसका मेल अलग होता है और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल होता है, अंदर बॉडी के अंदर नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, कि इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है, मतलब पानी में। ठीक है, दोनों के ओवम और स्पर्म आके कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, और एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन जब एग हो जाता है तो पहला क्या बनता है, पहले लार्वा आता है, और फिर लार्वा से वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, और ये ओविपोरस है, मतलब ये एग लेइंग एनिमल्स है। ठीक है, और इसके आई के पास आईलिड्स होता है, और इसका जो टिम्पैनम जो होता है ना, वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप दोस्तों आप सबको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कभी भी पूछ सकता है नीट में, अगली साल भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल अब क्या होता है, देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या होता है, हम लोग का माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब समझ रहे हो, जो यूरिनरी सिस्टम होता है हम लोग का, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये तीनों, इसका जो ट्रैक्ट है ना, ओपन होता है एक कॉमन चैम्बर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएका। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लोएका, और ये जो क्लोएका के थ्रू बाहर ओपन एक्सटर्नल, मतलब बाहर की तरफ खुल जाता है। आप सबको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पे, जो इस वीडियो की जान होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड। आई होप दोस्तों आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक अब देख लेते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। क्या? एम्फीबिया, आप लोग ऐसे याद रखो, एम्फीबिया क्या है, ये बिहार का एसआई है। एसआई आप लोग सुने होंगे, पुलिस में एक ये पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, उस ये क्या है, तुम, ये बिहार का एसआई है। ठीक है, अब देखो कैसे,
ये है बी, बिहार की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, BHR है स्पेलिंग यहाँ पर, ठीक है। बिहार का, अब ये के का कोई मतलब नहीं है, बिहार का SI, ठीक है। अब देखो बी से क्या हो गया, बूफो, क्या हो गया बी से, बूफो। H फॉर हाइला, R फॉर राइना, राइना नहीं सॉरी राना, बूफो हाइला राना। फिर के का से कुछ नहीं है, S फॉर सेलेमेंड्रा, सेलेमेंडर, ठीक है। और I फॉर इक्थायोफिस, इक्थायोफिस। अब इसका कुछ कॉमन नेम है, कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम हम उसको बोल सकते हैं। जैसे राना का तो सबको पता है, क्या है राना, क्या है, फ्रॉग है, FROG फ्रॉग, ठीक है। अब बूफो क्या है, टोड है, टोड है, ठीक है। हाइला क्या है, ट्री फ्रॉग है दोस्तों, ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग। देखो इसका मैं ट्रिक दे दिया हूँ, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको ये बहुत आसानी से याद रह जाएगा। देखो राना से तो आपको फ्रॉग याद रहता ही है, हाइला ट्री फ्रॉग हो जाएगा, बूफो क्या है, टोड है। अब देखो ये तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, सेलेमेंड्रा को क्या है, सेलेमेंडर है, सेलेमेंडर। और I फॉर इक्थायोफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। इक्थायोफिस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया। बहुत अच्छा, आप सबको आई होप मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बिहार का SI है BHR, बिहार की स्पेलिंग इसमें क्या रहेगी, BHR, बिहार का SI। B फॉर हो जाएगा बूफो, H फॉर हाइला, R फॉर राना और S फॉर सेलेमेंड्रा, I फॉर इक्थायोफिस। दोस्तों ये ट्रिक मेरा बनाया हुआ है, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सबको याद हो गया होगा। एक बार देख लो, बूफो को क्या बोलते हैं हम लोग, टोड, हाइला को ट्री फ्रॉग, राना को फ्रॉग, सेलेमेंडर को सेलेमेंडर ही बोलते हैं, इक्थायोफिस क्या है, लिम्बलेस। इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है उसका जो क्लास है एम्फीबिया, एम्फीबिया में कौन सा ऐसा, मतलब विच ऑफ द, ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस आर लिम्बलेस, ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबिया डू नॉट फॉलो, नहीं एक सेकेंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस आर नॉट टेट्रापोड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस आर नॉट टेट्रापोड्स, तो क्या आंसर जाएगा, इक्थायोफिस। क्यों, क्योंकि ये लिम्बलेस एम्फीबिया है, ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास लिम्स ही नहीं है भाई, ठीक है। और फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि फ्रॉग पे इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था, वो मैं बता दे रहा हूँ। जो फ्रॉग होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखो अब ये जो वर्ड है, मॉर्फ से मतलब आप समझ गए होंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी, डाई मतलब दो, मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल मतलब सेक्सेस इसका, ठीक है। तो इसका जो मेल फ्रॉग होता है और फीमेल फ्रॉग होता है, इसको हम लोग बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, इसका जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग के पास दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसमें से एक बार इस बारी नीट 2025 का क्वेश्चन था, क्या मैं वो भी बता रहा हूँ। देखो जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, सैक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस साल का क्वेश्चन था नीट 2025 का, इसके पास कॉप्युलेटरी पैड होता है। कौन सा, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, फोर लिम्ब के पहले डिजिट पे कॉप्युलेटरी पैड होता है, कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ऑन दी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। ये इस साल का क्वेश्चन था नीट 2025 का, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा।
तो अगर दोस्तों आप सबको अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।